जब यज्ञ में आते हैं प्रार्थना उपासना मंत्र होते हैं, और फिर यज्ञ होता है, और फिर अंत में फिर से प्रार्थना इत्यादि हम करते हैं। तो प्रार्थना हम करते किससे हैं? प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ, पहले भी सुनाया है, फिर से एक बात उसको कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक हवाई जहाज में कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, छोटा सा हवाई जहाज था, और यात्रा करते समय उसमें कुछ गड़बड़ हो गई और वो प्लेन को उन्होंने लैंड करने की कोशिश की। पायलट ने बहुत कोशिश करते करते भी वो जब ज़मीन पे उतरा तो बचाते बचाते भी उसमें काफ़ी नुकसान हो गया। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई इधर उधर लोग गिर गए, लेकिन काफ़ी लोगों को मतलब बचाव हो गया, लोग इतने मरे नहीं, घायल हो गए काफ़ी लोग। तो कुछ लोग जो उठ के जिसको होश आया वो वापस इकट्ठे होना शुरू हुए एक जगह। अब वहाँ जब लोग इकट्ठे हो गए तो वहाँ एक सज्जन जो उसमें समझदार थे, उन्होंने कहा भाई बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। तो वो सारे इकट्ठे हो गए जहाँ कॉकपिट वाला हिस्सा था, और कॉकपिट वाले हिस्से के पास जाके उन्होंने, उस सज्जन ने ट्रांसमीटर उठाया, उसमें से जो माउथ पीस होता है उसमें बोलना शुरू किया कि भाई हम लोगों का प्लेन क्रैश हो गया है और हम लोगों को काफ़ी चोट आई है और जल्दी से मदद भेजो, और इस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया। तो आसपास के जो लोग थे उनको बड़ी सांत्वना मिली, चलो एक आदमी है, कुछ कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और उन लोगों को बड़ा ठीक लगा। अब वो कर ही रहा था कि इतने में देखा तो फ्लाइट अटेंडेंट कहीं से उठ के आ रहा है, उसको भी होश आ गया। उसने आके देखा ये तो ट्रांसमीटर पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसने देखा लेकिन ट्रांसमीटर तो बंद है, ऑन तो हुआ ही नहीं। तो उसने आके उसको ऑन किया, ऑन करके फिर से उसने माउथ पीस उठाया और उसने बताया कि हमारी फ़्लाइट यहाँ से वहाँ जा रही थी और बीच में ये क्रैश हो गया और इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है और जल्दी से जल्दी मदद भेजिए। लोगों को लगा कि अब ज़्यादा बेहतर हो गया, ये तो ट्रांसमीटर ऑन ही नहीं था। थोड़ी देर में आके देखा तो पायलट को भी होश आ गया, तो पायलट भी आ गया वहाँ, और उसने आके देखा ये लोग सब कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसमीटर पे मदद मांग रहे हैं। तो उसने जाके देखा तो ट्रांसमीटर ऑन भी है, लेकिन पता नहीं कहाँ बात हो रही है, किससे बात कर रहे हैं इसका कोई ठिकाना नहीं। तो उसने, क्योंकि उसको अभ्यास था, उसको पता था कि किस फ्रीक्वेंसी पे हमें जाके बात करनी है, और फिर उसने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। उसने जो उनका वो होता है मे डे करके कि प्लेन क्रैश हो गया, फ्लाइट नंबर सो एंड सो, और लोकेशन उसने बता दी, नॉर्थ इतना, साउथ इतना, वेस्ट इतना करके, और अपनी बात कही। अब जो मदद मांगी जा रही है, किसके कहने से मदद मिलने की उम्मीद है? पायलट के कहने से, क्योंकि ट्रांसमीटर तो था, लेकिन जो सज्जन वो जो बात कर रहे थे उनको ऑन करना ही नहीं आ रहा था, और उनका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सांत्वना देना था कि भाई आप रुको, मैं मदद मांग रहा हूँ। उसकी दृष्टि वहाँ है ही नहीं कि कहाँ बात हो रही है मेरी, उसकी दृष्टि इन लोगों पर है कि इनको सांत्वना मिल जाए। ऐसे ही जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जो पुजारी होता है ना, वो जो पूजा करता है तो उसकी दृष्टि भगवान पे नहीं होती, उसकी दृष्टि होती है उन लोगों पे जो मेरे यजमान बैठे, इनको सांत्वना मिल जाए कि भाई मैं आपकी बात वहाँ कह रहा हूँ। उन लोगों को लगता है हाँ पंडित जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी की तो ट्रांसमीटर ही ऑन नहीं है। फिर वो जो फ्लाइट अटेंडेंट आता है वो उसको ऑन तो कर लेता है, लेकिन उसको पता नहीं कि किससे मैं बात कर रहा हूँ।
ऐसे ही साधक को जब पता नहीं होता, वो ये सोचता भगवान तो सब जगह है, कोई भी फ्रीक्वेंसी मिलाऊंगा मिल तो जाएगा ही, कोई ना कोई तो भगवान है, कहीं ना कहीं सुन रहा होगा। यानी अभी भी उसको ये पक्का नहीं है कि मेरी बात उस तक पहुंच रही है, लेकिन इस आशा में कि भगवान सर्वव्यापक है और वो मेरी बात सुन रहा होगा, और इसलिए मैं अपनी बात कह देता हूँ। ये उस पंडित जी से तो बेहतर है, लेकिन अभी भी उसको मदद की उम्मीद उतनी नहीं है, एक आशा ज़रूर बंध गई है। और फिर एक होता है जो जो जानता है कि कैसे ट्रांसमीटर ऑन होना है, किस फ्रीक्वेंसी पे बात करनी है और क्या बात करनी है, अपनी लोकेशन भी बतानी है, फ्लाइट नंबर बताना है और ये बताना है, तो मदद की उम्मीद होती है। अब हम सुबह आके प्रार्थना करते हैं, आते ही हम बोलना शुरू हो जाते हैं कि ट्रांसमीटर ऑन हुआ कि नहीं अभी, और हम बोलते रहते हैं एक के बाद एक। पहले ओम संकीर्तन है, फिर दूसरी प्रार्थना है, फिर तीसरी प्रार्थना है, फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थना है, फिर यज्ञ करते हैं, फिर उसके बाद फिर प्रार्थनाएं बोलते हैं। लेकिन ट्रांसमीटर ऑन है क्या? अगर ऑन नहीं है तो ऑन करें, और ऑन करके ठीक फ्रीक्वेंसी जोड़ लें पहले। जब ठीक फ्रीक्वेंसी जुड़ गई तब अपनी बात कहना शुरू करें, नहीं तो वो बातें हवा में रह जाती। तो कोशिश हमारी ये रहे, एक बार फ्रीक्वेंसी जुड़ गई तो फिर उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप बोलते रहिए, बातें वहाँ पहुँच रही हैं। तो हमारी कोशिश यही रहे, आके पहले अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करें ठीक से, कि हम किसको पुकार रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किसकी उपासना कर रहे हैं। क्या हम एकदम लेमैन हैं, यानी यात्रियों की तरह हैं जिनको कुछ भी नहीं पता? क्या हम फ्लाइट अटेंडेंट की तरह हैं, भगवान है तो सही, कहीं ना कहीं सुन ही लेगा मेरी बात? या हमारी स्थिति ये है कि हम जानते हैं कि भगवान है और यहाँ है और यहाँ मैं अपनी बात कह सकता हूँ? तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेट हो जाती है, फिर उसके बाद हम उससे अंदर बाहर कार्य करते रहें, अंदर उससे जुड़े रहें, तो हमारा ये कार्य ठीक होता है। नहीं तो एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाता है, एक कर्म कांड बन के रह जाता है। जैसे पुजारियों का उसमें होता है, ऐसी एक हमारा है, एक हम क्रियाएं कर देते हैं लेकिन अंदर से जुड़े नहीं, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं उससे हमारा तार जुड़ा नहीं। तो इसका हम लोग ध्यान करें, पहले आके अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करें, फिर बाद में बोलना शुरू करें और इसको जोड़े रखें अंत तक। ओ